नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है, दिव्य होम में हम भारत के सुप्रसिद्ध मंदिरों के निर्माण, इतिहास और उसकी विशेषताओं के बारे में एक श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे देश का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम इस मंदिर के बारे में चर्चा आगे बढ़ाएं, रोज की तरह मुझे कमेंट बॉक्स में जय सोमनाथ लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं सोमनाथ मंदिर की ऐतिहासिक कथा। हालांकि इस कथा के बारे में सारे इतिहासकारों में काफी मतभेद रहा है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर के इतिहास बड़ा रक्त रंजित है। इस मंदिर का भव्य निर्माण किसने किया वो उसका आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन हाँ, इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण हुआ। इतना भव्य और सुसज्जित ये मंदिर था। इसमें सबसे ज्यादा मोहम्मद गजनवी ने 3 बार तथा अलाउद्दीन खलजी ने 2 बार इस मंदिर पर आक्रमण किया। बाद में समय समय पर मुगल शासन में मुगल राजा इस मंदिर पर आक्रमण करते रहे और उसे लूटते रहे। मोटे तौर पर देखा जाए तो 10वीं शताब्दी में चोलार वंश के राजाओं ने इस मंदिर का भव्य निर्माण करने के लिए काफी आर्थिक सहायता की। लेकिन बाद में इस भव्य मंदिर को 1024 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया, लूटा, उस मंदिर में बैठे सारे भक्तजनों की हत्या की। इसके बाद 3 बार मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर आक्रमण किया और लूटा। 2 बार अलाउद्दीन खलजी ने लूटा। लेकिन ये मंदिर की विशेषता ये भी है कि जितनी बार इस मंदिर को लूटा गया, उतनी ही बार उससे भी ज्यादा भव्यता के साथ इस मंदिर का पुनः निर्माण भी होता गया, जिसमें ज्यादातर कुमारपाल राजा तथा गुजरात के राजा भीमदेव का विशेष योगदान रहा है। लेकिन आजादी के बाद इस मंदिर को पुनः स्थापित करने के लिए तथा ट्रस्ट बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जी जान से मेहनत की और अंत में 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर के शिवलिंग का पुनः निर्माण किया तथा इस शिवलिंग को अच्छा मंदिर देने के लिए कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हुआ, जो 1962 तक चलता रहा। अंत में 1 दिसंबर 1995 के दिन इस मंदिर में से सारे मतभेद को हटाकर तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस मंदिर को राष्ट्र को समर्पित किया। ये है इस मंदिर के इतिहास की ऐतिहासिक कथा। आइए जानते हैं मंदिर के शिवलिंग के निर्माण की पौराणिक कथा, जो हमें शिव महापुराण में मिलती है, जिसके अनुसार दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया था, जिसमें से सारी 27 कन्याओं में से चंद्रदेव को रोहिणी नामक कन्या अति प्रिय थी। अतः बाकी कन्याओं पर अन्याय होता हुआ देखकर उनके पिता दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को शाप दिया कि उनका तेज दिन ब दिन घटता जाएगा। इस बात से दुखी होकर चंद्रदेव ने भगवान शंकर की घोर आराधना की। उससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे वापस तेज दिलवाया। रोज उसकी एक एक कला बढ़ा के पूर्णिमा तक वो वापस पूर्ण कला में आते गए। अतः इस बात से प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने भगवान शंकर के उस दिव्य रूप को एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रस्थापित किया और वो ज्योतिर्लिंग गुजरात के वेरावल बंदरगाह के पास स्थापित किया, जिसे आज हम सोमनाथ के नाम से जाने जाते हैं। सोम यानी चंद्र, नाथ यानी देवों के देव महादेव। इस मंदिर का इतिहास जो कि रक्त रंजित है, जिसकी हमने चर्चा कर चुके हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर की विशेषता, जो हमें बाकी के 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं देखने को नहीं मिलती। सबसे पहले तो सोमनाथ का पूरा क्षेत्र इतना पवित्र है कि इस पवित्र जगह को भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह त्याग के लिए चुना और इस मंदिर से केवल 5 किलोमीटर दूरी पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, जिसे भालका तीर्थ नाम से जाना जाता है।
आज भी वहाँ भगवान श्री कृष्ण का उस अवस्था की का भव्य मंदिर उपलब्ध है। इस मंदिर की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर के दक्षिण दिशा में एक बाण स्तंभ लगाया गया है कि जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। उस बाण स्तंभ में लिखा गया है कि सोमनाथ से लेके दक्षिण ध्रुव यानी कि एंटार्कटिका तक एक भी भूभाग यानी जमीन का भाग आइलैंड नहीं है, चारों ओर केवल पानी ही पानी है। आजकल तो ये जानना सैटेलाइट के माध्यम से बहुत आसान है, लेकिन पौराणिक जमाने में यानी कि ऋग्वेद के जमाने में भी इसका उल्लेख मिलता है, जो अपने आप में एक रहस्य है कि किस तरह से उस जमाने में लोगों ने इस बात को जान लिया होगा। इस मंदिर की तीसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर का जो प्राचीनतम भाग है, जो मंदिर के पृष्ठभाग में हाल के मंदिर के पृष्ठभाग में है, जहां देवी पार्वती का अलग मंदिर है जो बाकी की ज्योतिर्लिंग में नहीं है। बाकी के सभी ज्योतिर्लिंग में देवी पार्वती की मूर्ति शिवलिंग के साथ ज्योतिर्लिंग के साथ ही होती है। इस मंदिर की चौथी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये मंदिर 3 नदियों के संगम स्थान पर उपलब्ध है। सोमनाथ का मंदिर हिरण, कपिला और सरस्वती इन 3 नदियों के संगम स्थान पर है। बाकी के एक भी ज्योतिर्लिंग में नदियों का ये संगम स्थान देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए हर कार्तिक और चैत्र मास में लोग भक्त जन अपने पितृ कार्य के लिए यहाँ दूर दूर से आते हैं। सोमनाथ क्षेत्र के पास आया हुआ प्राची जो क्षेत्र है वो पितृ कार्य के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। भारत में 2 ही ऐसे क्षेत्र है, एक तो बिहार में गया का क्षेत्र तथा गुजरात में प्राची का, जो पितृ कार्य के लिए हमेशा जहाँ भक्तजन उमड़ते हैं। इस मंदिर की 5वीं सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंदिर के आसपास की जगह को एक वन में परिवर्तित कर दिया है और उस वन में बेल वृक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उगाए गए हैं, जो कि बाकी के ज्योतिर्लिंग में नहीं है। बेल पत्ते जो भगवान शंकर के प्रिय है, उस बेल पत्तों के बड़े बड़े वृक्ष सोमनाथ परिप्रेक्ष्य में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाकायदा गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और बेल वृक्ष के बड़े बड़े वन यहाँ भक्तजनों को मिलते हैं। इस तरह से भगवान सोमनाथ की इसी विशेषता के कारण ये ज्योतिर्लिंग देश का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भगवान श्री सोमनाथ आप सब पर कृपा बरसाए, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ एक और वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार।